दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 4। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ये वीडियो विशेष रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, लोअर पीसीएस, पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी खंड और टीईटी तथा सीटीईटी के लिए विशेष रूप से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 4। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, जो कृतज्ञ न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, जो कृतज्ञ न हो उसके लिए एक शब्द कृतघ्न का प्रयोग किया जाता है। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो और कृतघ्न जो किए गए उपकार को न मानता हो। दोस्तों किया हुआ के लिए एक शब्द कृत होता है और कंजूस के लिए जो शब्द है वो कृपण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है कुलीन। दोस्तों अच्छे कुल में जन्म लेने के वाले के लिए कुलीन शब्द या अभिजात शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजा के पुत्र को राजपुत्र कहा जाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहा जाता है और जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहा जाता है। देखिए ये शब्द है पूजनीय, एक शब्द है और यही सही शब्द है। देखिए एक शब्द पूज्यनीय, ये आपका सही नहीं है। तो याद रखिएगा, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन या अभिजात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है मृत्यु को जीतने वाले के लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द मरणासन्न होता है और जिसकी जीत हो गई हो उसे विजयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुग्रहित शब्द के लिए जो है सटीक वाक्यांश क्या होगा? तो उत्तर है दोस्तों, अनुग्रहित के लिए जो सटीक वाक्यांश है वो होगा जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित मतलब जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य कहते हैं और जो जूठा न हो उसे अनुच्छिष्ट कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग किया जाएगा? अनिर्णित, दोस्तों अनिर्णित या जिसका निर्णय न हुआ हो उसके लिए अनिर्णित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित कहते हैं और निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक कहा जाता है और जो बताने योग्य न हो उसे अनिर्देश्य कहा जाता है। अनिर्देश्य कहा जाता है जो बताने योग्य न हो। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो उत्तर है दोस्तों अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं और ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होता है अविकल। ज्यों का त्यों यानी उसके लिए एक शब्द अविकल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अवश्यंभावी। दोस्तों जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द अवश्यंभावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो देखिए जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कि चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो दोस्तों यानी जिसका गर्दन सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। इसके अलावा जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं। जिसके नयन सुंदर हों उसे सुनयन कहा जाता है और सोने की इच्छा को सुषुप्सा कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा है दोस्तों। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना इसको क्या कहा जाता है?
तो उत्तर है दोस्तों, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को जो है त्रुटि ढूंढने को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। इसके अलावा किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है, किसी से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है, और जिसको कोई ज्ञान न हो या जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है, सब्यसाची का मतलब बाएं हाथ से कार्य करने वाला। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। दोस्तों, हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। इसके अलावा जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुत कहते हैं, बहुश्रुता, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। इसके अलावा जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसको नवोढ़ा कहा जाता है। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं, और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों, जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द अवैतनिक का प्रयोग किया जाता है। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी होता है। जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक कहते हैं, और जिसका कोई निश्चित आय न हो या आय का कोई ठिकाना न हो उसको आकाशवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उस शब्द समूह के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है स्थानापन्न। दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने वाले को स्थानापन्न कहा जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया हुआ या एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ को स्थानांतरित, और जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं, और जिसके पास या जिसका कोई उपाय नहीं है उसको निरुपाय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहा जाता है, और वो जो किसी पद पर रहते हुए भी सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं, और जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित एक शब्द में कहा जाता है। अगला है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो उसके लिए अंशकालिक शब्द का प्रयोग, जो आधी अवधि के लिए काम करता हो उसको अर्धकालिक कहते हैं, और जो पूरी अवधि के लिए काम करता हो उसको पूर्णकालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, जो आधी अवधि तक काम करता हो उसको अर्धकालिक कहा जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उत्तर है तकावी। दोस्तों, तकावी जो है वह राजकीय धन है जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है। उधार लिए हुए धन को ऋण कहते हैं, और किसी कार्य के लिए दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है जो है बंजर। ऊसर या बंजर कहा जाता है जिस भूमि में कुछ पैदा न हो। जिस भूमि में अन्न पैदा होता है उसे उपजाऊ या उर्वरा कहते हैं। जहाँ आबादी नहीं होती है उसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग होता है, और जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ आबादी न हो तो इसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहा जाता है? तो उत्तर है खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को, अपने खुद की घटनाओं का उल्लेख, संस्मरण, और दूसरे के द्वारा किसी व्यक्ति के लिखे गए जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। अपने बारे में जो अपनी कथा है या अपने बारे में सब कुछ सही सही सटीक रूप में लिखना आत्मकथा होता है, और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। खंड काव्य दोस्तों महाकाव्य का एक अंश होता है। अगला प्रश्न है, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या है?
तो सही उत्तर है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है, उसके लिए वातानुकूलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तापमान देखिए, जहाँ पर तापमान समान हो उसे समताप कहा जाता है, जहाँ तापमान घटता बढ़ता रहता हो उसे विषम ताप कहा जाता है, और जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसके लिए समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? तो सही उत्तर है अत्याज्य। अत्याज्य का अर्थ है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जिसको छोड़ा जा सकता हो उसको त्याज्य कहा जाता है, जिसको क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो जो है दोस्तों, देखिए, जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता हो उसके लिए श्रवण चक्षुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए सुनयन, जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुख, और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो पेट के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तो उत्तर है उदरचर। दोस्तों, उदरचर शब्द का प्रयोग किया जाता है जो पेट के बल चलता हो। इसके अलावा उरग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो दोस्तों सीने के बल चलता है। जैसे सांप के पर्यायवाची में उरग शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहा जाता है, और जिसे किसी प्रकार की हानि न हो उसके लिए निरापद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो छाती के बल चलता हो उसके लिए उरग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पेट के बल चलता हो उदरचर, और जो छाती के या सीने के बल चलता हो उसके लिए उरग शब्द का प्रयोग किया जाता है। भूमि पर चलने वाले को भूचर, पेट के बल चलने वाले को उदरचर, और स्थिर जो चल न सके उसको अचल कहा जाता है। अगला शब्द है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उस शब्द समूह के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अनुल्लंघनी। दोस्तों, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक प्रयुक्त जो शब्द है वो अनुल्लंघनी होगा। अगला प्रश्न है कि 100 वर्षों के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है 100 वर्षों के समूह को सदी या शताब्दी कहा जाता है। 10 वर्षों के समूह को दशक, और 1000 वर्षों के समय को सहस्राब्दी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो सही उत्तर है विष्णु का उपासक। दोस्तों, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है, शैव के उपासक को शैव कहा जाता है, शिव के उपासक को सूर्य के उपासक को सूर्योपासक, और शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है गोद लिया हुआ जो है उसके लिए सही शब्द दत्तक होता है। दोस्तों, स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू, एक उदर से उत्पन्न होने वाले को सहोदर, और जो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसको औरस कहा जाता है, और जो अवैध बालक हो उसको जारज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो स्त्री कविता रचती हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कवयित्री। देखिए, कवि होता है जो पुरुष कविता लिखता है, और कवयित्री होती है जो स्त्री कविता लिखती हो। तो यहाँ पर ये देखिए, कवयित्री अगर जो आप लिख दिए तो ये सेंटेंस आपका, ये शब्द आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहा जाता है, जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि, और जो तत्क्षण या तुरंत कविता लिखता हो उसे आशु कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? आपको बताना है कि पांडुलिपि जो है किस शब्द जो है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो उत्तर है किशोरी शब्द के लिए 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी या बाला कहा जाता है। दोस्तों, नई ब्याही वधू को नववधू अथवा नवोढ़ा, या 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहा जाता है। जिस स्त्री की शादी नहीं हुई हो या जिस लड़की की शादी नहीं हो उसको कुमारी कहा जाता है। अगला है प्रश्न, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए उद्भिज शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जिसका जन्म 2 बार हो या दोबारा जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। जो स्वयं उत्पन्न होने वाला हो उसके लिए स्वयंभू, और जो भूमि को धारण करता हो उसको भूधर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पराये का हित चाहता हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, पराये का हित चाहने वाले को परोपकारी कहा जाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी कहा जाता है। और सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। सुहृद, याद रखिएगा, सुहृद, सुंदर हृदय वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो उत्तर है गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। दूर तक की बात सोचे उसे दूरदर्शी, और जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसको अनासक्त कहते हैं। और धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसने उधार लिया हो उसको क्या कहते हैं? तो उत्तर है दोस्तों, जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द जो है ऋणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऋणी, जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द है। जो उपकार को मानता हो उसे वो कृतज्ञ कहते हैं। जो घूस लेता हो उसे घूसखोर कहते हैं। और जो लिए गए ऋण को चुका दिया हो उसको उऋण कहा जाता है। जो बदला न जा सके, दोस्तों जो बदला न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अपरिवर्तनीय। जो बदला न जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द अपरिवर्तनीय है। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक, और जो उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ हो उसको प्रत्युक्त कहा जाता है। और जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ सेना रहती हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो उत्तर है, जहाँ सेना रहती हो उसको सैन्यावास या छावनी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। महल के अंदर का निवास अंतःपुर होता है। और सोने का स्थान या सोने का कमरा जो है शयनागार कहलाता है। अगला है कि नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो सही उत्तर है, नीतिज्ञ जो होता है जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो। जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द नीतिज्ञ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक वाक्य में एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है, जो भवन गिर गया हो उसके लिए खंडहर कहते हैं। और जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे बंजर कहते हैं। और बंदियों के रहने के स्थान को बंदी गृह अथवा कारावास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें उत्साह ही न हो। जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको कूपमंडूक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिसको ये समझ में न आए या ये न सूझे कि वह क्या करे क्या न करे उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और जो भय से घबराया हुआ हो उसके लिए एक शब्द कातर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक होता है। और खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, खलवाट शब्द जो है वो जिसके सिर पर बाल न हो। जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए खलवाट शब्द उपयुक्त होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। और शिला पर खुदा जो लेख होता है उसे शिलालेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कष्ट सहकर होने वाला कोई कार्य, इसके लिए सही शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कष्ट सहकर होने वाले कार्य को दुष्कर कहा जाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहा जाता है। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य का प्रयोग किया जाता है। और श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी कहते हैं। और जहाँ पर जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता? तो सही उत्तर है दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए नभचर शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो उत्तर है आपका, आकाश में विचरण करने वाले के लिए
नभचर, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर या रात्रिचर, 6 पैरों वाले को खटपद और बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी या दुराचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, नभ में चलने वाले को खेचर कहा जाता है। दोस्तों, नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहा जाता है और नभ में चलने वाले के लिए खेचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में रहने वाला प्राणी, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है, जल में रहने वाला प्राणी के लिए जलचर शब्द का प्रयोग किया जाता है और जल से उत्पन्न होने वाले को जलज कहा जाता है। जल को धारण करने वाले को जलधर कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो उत्तर है, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसके 4 आनन या 4 मुख हैं उसे चतुरानन कहते हैं। 4 युगों के समूह को चतुर्युग और 4 वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है, 2 बार जो जन्म लेने वाला होता है उसको द्विज कहा जाता है। दोस्तों, द्विज जो है उसको 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं। धरती फोड़कर जन्मने वाले को उद्भिज कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने को स्वयंभू और भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत ये क्या कहलाता है? तो उत्तर है लोरी। बच्चों को सुलाए जाने वाला गीत इसको लोरी कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो भवितव्य मतलब भविष्य में होने वाला। दोस्तों, कोई घटना या बात जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं और भविष्य की बात बताने वाले को भविष्यवेत्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया होता है अश्रुतपूर्व कहते हैं। और विधुर शब्द के लिए सही जो वाक्य होगा वो होगा जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। और दोस्तों, जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्नीक कहा जाता है और जिस पुरुष की स्त्री उसके पास सही नहीं है उसको विपत्नीक कहा जाता है। जिस स्त्री का पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है मुमूर्षु। दोस्तों, मुमूर्षु या मरणासन्न अवस्था वाले के लिए या जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो मरने का इच्छुक हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उत्तर है प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छे आचरण वाले के लिए सदाचारी और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो निवारण करने योग्य हो उसे प्रतिवाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुकरणीय शब्द के लिए जो है एक वाक्य बताइए। अनुकरणीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा दोस्तों? तो सही उत्तर है, अनुकरणीय का मतलब ये होता है कि जो अनुकरण करने योग्य हो। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी शब्द का प्रयोग होता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए अनुग्रहित शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो उपयुक्त न हो उसे अनुपयुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो उसको यशस्वी कहा जाता है। जिसको प्रतिष्ठा मिल गई हो या प्राप्त हो उसको प्रतिष्ठित कहा जाता है और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसको पौरुषेय कहा जाता है और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसके लिए महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उत्तर है क्षम्य। क्षम्य शब्द जो क्षमा पाने योग्य है। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसके लिए अक्षम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसे वश में करना कठिन हो उसको दुर्धर्ष कहा जाता है। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान्य कहा जाता है। जिसके 4 पद हैं तो उसको उसके लिए चतुष्पद जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसके लिए चतुर्भुज, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों उसको चौराहा, और 4 कोण देखिए जिसमें 4 कोण हों उसे चतुष्कोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसकी तुलना न की जा सके। तो सही उत्तर है जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं, और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जो वंदना की योग्य न हो उसको अवंद्य या अवंदनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसे जीता न जा सके। तो सही उत्तर है जिसे जीता न जा सके अजेय। जिसे जाना न जा सके उसके लिए अज्ञेय शब्द, और जिसे देखिए जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय, और जिसे जीता न या कठिनता से जीता जा सके उसके लिए दुर्जेय शब्द का प्रयोग होगा। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय होता है। और किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उपयुक्त शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है पुण्यतिथि। दोस्तों किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होता है। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन, जन्म के समय होने वाले उत्सव को जन्मोत्सव, और वर्ष में मनाए जाने वाले उत्सव को वर्षोत्सव या वार्षिकोत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है शोषित। शोषित शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों जिसका शोषण किया जाए। तो याद रखिए वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द शोषित का प्रयोग किया जाता है, और शोषण करने वाले को शोषक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो। तो सही उत्तर है भूगर्भवेत्ता। देखिए जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। जो भूमि को धारण करे उसे भूधर, और पृथ्वी से संबद्ध को पार्थिव शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अनुदान। किसी कार्य को करने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है। और किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाले धन को तकावी, और भेंट के रूप में नकद दिए जाने वाले धन को दक्षिणा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में कौन सा निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर है निर्भय। जिसे किसी का भय न हो उसको निर्भय कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो दान पर चलता हो उसके लिए सही वाक्य क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? तो जो दान पर चलता हो इस वाक्यांश के लिए सही जो शब्द हो जाएगा वो दान वृत्ति हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए अकिंचन शब्द, और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान, और ईश्वर के सहारे चलने वाली आय को आकाश वृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है अवैध संतान के लिए जारज शब्द का प्रयोग किया जाता है। गोद लिए गए पुत्र को दत्तक कहते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, और निम्न कुल में जन्म लेने वाले को या शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है द्रुतगामी। जो बहुत तेज चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द द्रुतगामी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी, और शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी, और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का 4 भाग प्रस्तुत किया, और इसमें हमने कम से कम ऐसे डायरेक्ट 320 प्रश्नों को और इनडायरेक्ट या विकल्पों को मिलाकर 500 से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हमने कवर किया। और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न या जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो शब्द है वो कठिन लगे उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा और बार बार उसको दोहराते रहिए।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।